यह दुनिया दूसरों को जीतने की होड़ सिखाती है, लेकिन बुद्ध ने हमें सबसे बड़ी जीत का रास्ता बताया, खुद को जीतने का रास्ता। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसकी जीत को कोई हार नहीं सकता। बाहर की लड़ाइयां शोर करती है, लेकिन भीतर की लड़ाई मौन में लड़ी जाती है। क्रोध, अहंकार, लालच और भय ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और जब तक हम इन्हें नहीं पहचानते, तब तक कोई भी सफलता हमें शांति नहीं दे सकती। बुद्ध का विचार है कि मन एक जंगली घोड़े की तरह है। यदि इसे प्रशिक्षण न मिले तो यह हमें गिरा देता है, लेकिन यदि इसे समझ और करुणा से साध लिया जाए तो यही मन हमें मुक्त कर देता है। खुद को जीतना मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठना है। जब हम हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय जागरूक होकर उत्तर देना सीखते हैं, तभी सच्ची शक्ति जन्म लेती है। बुद्ध का संदेश साफ है, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है, वही शांत है, और वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। पहला विचार, खुद को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में सबसे कठिन और सबसे महान जीत किसी दूसरे पर नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाना है। मनुष्य बाहर की दुनिया में नाम, पैसा और सम्मान पाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन भीतर की दुनिया को जीतने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और भय से भरा होता है, तब वही हमें गलत निर्णयों की ओर ले जाता है और दुख का कारण बनता है। बुद्ध का विचार है कि जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन की दिशा समझ ली। खुद को जीतना मतलब इच्छाओं को जबरन दबाना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानकर उनसे ऊपर उठना है। जब कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और जागरूक होकर सही उत्तर देना सीखता है, तब उसके भीतर स्थिरता पैदा होती है। यही स्थिरता उसे बाहरी परिस्थितियों से अडिग बनाती है। बुद्ध सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वही दुख से मुक्त होता है और वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता। दूसरा विचार, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। बुद्ध का मानना है कि संसार की हर समस्या की जड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। मनुष्य दूसरों को बदलना चाहता है, परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन अपने मन को देखने का साहस नहीं करता। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जब मन अशांत होता है, तब सुख भी दुख बन जाता है, और जब मन शांत होता है, तब कठिन समय भी हमें तोड़ नहीं पाता। खुद को जीतने का अर्थ है अपने विचारों पर जागरूक होना। हर विचार सच नहीं होता, हर भावना पर चलना जरूरी नहीं होता। क्रोध आए तो उसे पहचानो, लोभ आए तो उसे देखो, भय आए तो उससे भागो मत, बस साक्षी बनो। बुद्ध ने सिखाया कि जिस क्षण हम प्रतिक्रिया देना छोड़कर जागरूकता अपनाते हैं, उसी क्षण भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ती है और हम स्वतंत्र महसूस करने लगते हैं। यह स्वतंत्रता किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय से आती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे संसार की कोई हार हरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी शांति उसके भीतर स्थायी रूप से बस जाती है। तीसरा विचार, खुद पर विजय ही सच्ची स्वतंत्रता है। बुद्ध का उपदेश है कि मनुष्य जिस दिन अपने मन का दास बनना छोड़ देता है, उसी दिन वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। हम सोचते हैं कि आजादी बाहर है, पैसे में, रिश्तों में, पद में या परिस्थितियों के बदलने में, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तक हमारा मन इच्छाओं, भय और आदतों से बंधा है, तब तक बाहरी आजादी भी हमें शांति नहीं दे सकती। मन लगातार भूत और भविष्य में भटकता रहता है, और इसी भटकाव से दुख पैदा होता है। खुद को जीतने का अर्थ है इस भटकते मन को वर्तमान में लाना। जब हम हर विचार को सच मानना बंद कर देते हैं और उन्हें केवल आते जाते देखने लगते हैं, तब मन की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। बुद्ध ने ध्यान को इसलिए महत्वपूर्ण बताया क्योंकि ध्यान हमें प्रतिक्रिया से मुक्त करता है। क्रोध आए तो पहले की तरह फूट पड़ने के बजाय हम उसे समझ पाते हैं। लालच आए तो उसके पीछे भागने के बजाय हम रुक पाते हैं। यही रुकने की क्षमता भीतर शक्ति पैदा करती है। धीरे धीरे हम समझते हैं कि सुख और दुख परिस्थितियों से नहीं, हमारी दृष्टि से पैदा होते हैं। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को शुद्ध कर लेता है,
वही जीवन को हल्का अनुभव करता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है। खुद पर विजय पाने वाला व्यक्ति किसी से बंधा नहीं होता, वह शांत होता है, सजग होता है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। यही संतुलन सच्ची स्वतंत्रता का द्वार खोलता है। चौथा विचार, अपने भीतर के शत्रुओं को जीतो। बुद्ध कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में अनगिनत युद्ध लड़ता है, लेकिन सबसे खतरनाक युद्ध वह होता है जो उसके भीतर चलता है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लालच और भय ये ऐसे शत्रु हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन पूरे जीवन को अशांत कर देते हैं। बाहर का शत्रु हमें कभी कभी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन भीतर का शत्रु हर दिन हमारा सुख छीन लेता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि खुद को जीतना ही सबसे बड़ी साधना है। जब क्रोध आता है और हम बिना सोचे प्रतिक्रिया करते हैं, तब वही क्रोध हमें नियंत्रित करता है। लेकिन जिस क्षण हम उसे पहचान लेते हैं और शांत होकर देखते हैं, उसी क्षण उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। बुद्ध का मार्ग दमन का नहीं, जागरूकता का है। वे कहते हैं कि भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो। जो समझ लिया गया वह धीरे धीरे छूट जाता है। अहंकार हमें दूसरों से ऊपर दिखना सिखाता है, लेकिन यही अहंकार हमें अकेला भी कर देता है। जब हम इसे देख पाते हैं, तब विनम्रता अपने आप जन्म लेती है। खुद को जीतने का मतलब यह नहीं कि हम कठोर बन जाए, बल्कि यह कि हम भीतर से स्थिर और करुणामय बने। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। सुख आए तो वह बहकता नहीं, दुख आए तो टूटता नहीं। बुद्ध का संदेश है कि जिसने अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पा ली, उसके लिए संसार में कोई भी शक्ति भय का कारण नहीं बन सकती। यही आंतरिक विजय जीवन को शांति, संतुलन और अर्थ से भर देती है। पांचवा विचार, स्वयं पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में शक्ति का अर्थ दूसरों पर अधिकार जमाना नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण पाना है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म को समझकर संचालित करता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा करना ताकत है, जवाब देना बहादुरी है और अहंकार आत्मसम्मान है, लेकिन बुद्ध ने इन सभी भ्रमों को तोड़ा। वे सिखाते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध के क्षण में भी शांत रह सके, वही विजेता है। स्वयं पर नियंत्रण का मतलब भावनाओं को मारना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। जब मन बेकाबू होता है, तब छोटी छोटी बातें भी बड़ा दुख बन जाती है। लेकिन जब मन साधा हुआ होता है, तब बड़ी से बड़ी चुनौती भी हमें डिगा नहीं पाती। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि हर विचार पर विश्वास मत करो, हर भावना के पीछे मत भागो। रुक कर देखो, समझो और फिर निर्णय लो। यही रुकना आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रकट होती है। जब हम अपने शब्दों को संयमित करते हैं, तो रिश्ते सुधरते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को समझते हैं, तो जीवन सरल हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे न प्रशंसा बांध सकती है और न निंदा तोड़ सकती है। वह संतुलन में रहता है। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है, वही हर परिस्थिति में शांत, सजग और स्वतंत्र रहता है, और यही बुद्ध के अनुसार सच्ची विजय है। छठा विचार, मन को जीतो, जीवन स्वयं बदल जाएगा। बुद्ध का संदेश बहुत गहरा है। जब तक मन अशांत है, तब तक जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं हो सकता। मन ही वह द्वार है जिससे होकर सुख और दुख दोनों प्रवेश करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि परिस्थितियां बदल जाए तो शांति मिल जाएगी, लोग बदल जाए तो मन खुश हो जाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह सोच ही दुख का कारण है। वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। खुद को जीतने का अर्थ है अपने मन को समझना, उसे देखना और धीरे धीरे उसे साधना। जब मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है, तब वह हमें हर समय चिंता, डर और असंतोष में रखता है। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों के प्रति जागरूक होते हैं, उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। बुद्ध ने ध्यान और सजगता को इसलिए महत्व दिया क्योंकि ये हमें वर्तमान में लाते हैं। वर्तमान में आने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। तब हम बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल का भय छोड़ पाते हैं। मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, रिश्ते सहज हो जाते हैं और जीवन सरल लगने लगता है। बुद्ध कहते हैं
कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे जीवन को जीतने के लिए अलग से संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि जीवन जैसा भी हो उसका मन स्थिर रहता है। यही स्थिरता सच्ची सफलता है, यही शांति सच्चा सुख है, और यही बुद्ध के मार्ग पर चलकर मिलने वाली सबसे बड़ी उपलब्धि है। 7वां विचार, प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता ही विजय है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का अधिकांश दुख उसकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। कोई शब्द कह देता है, कोई व्यवहार कर देता है, और हमारा मन तुरंत क्रोध, दुख या भय से भर जाता है। हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि खुद को जीतने का अर्थ हर बात पर तुरंत जवाब देना नहीं बल्कि जागरूक रहना है। जब कोई स्थिति आती है और हम क्षण भर रुक जाते हैं, उसी रुकने में शक्ति छिपी होती है। उस क्षण हम अपने मन को देख पाते हैं, क्रोध को उठते हुए, दुख को बनते हुए। जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं, उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता एक प्रकाश की तरह है, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जो व्यक्ति जागरूक होकर जीता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। सुख आए तो वह बहकता नहीं, दुख आए तो टूटता नहीं। धीरे धीरे जीवन में संतुलन आने लगता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, जिस दिन हम प्रतिक्रिया छोड़कर सजगता को चुन लेते हैं, उसी दिन भीतर की विजय शुरू हो जाती है। यही विजय हमें शांत, स्थिर और स्वतंत्र बनाती। 8वां विचार, स्वयं पर विजय ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध का संदेश केवल ध्यान या संन्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमें रोजमर्रा के जीवन में स्वयं पर विजय पाने की शिक्षा देता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य बाहर के नियमों, समाज के कानूनों और परंपराओं का पालन तो करता है, लेकिन अपने भीतर के अनुशासन को भूल जाता है। जब तक भीतर अनुशासन नहीं होता, तब तक जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। स्वयं पर विजय का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझकर सही दिशा देना। हम अक्सर अपनी इच्छाओं के पीछे अंधे होकर दौड़ते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि इच्छा स्वयं में गलत नहीं है, लेकिन इच्छा का गुलाम बन जाना दुख का कारण है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देख सकता है, उन्हें समझ सकता है, वही उनसे मुक्त हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने भीतर चल रही लड़ाई को पहचानना होगा। एक ओर सही और गलत की समझ होती है, दूसरी ओर आदतें और वासनाएं होती है। यही संघर्ष हमें थका देता है। जब हम हर बार अपनी कमजोरियों से हार जाते हैं, तब आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें दोषी महसूस कराना नहीं सिखाता, बल्कि जागरूक बनना सिखाता है। वे कहते हैं कि गिरना गलत नहीं है, लेकिन हर बार गिरकर उठना न सीखना दुख का कारण है। स्वयं पर विजय धीरे धीरे आती है, एक दिन में नहीं, एक निर्णय से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी सजगताओं से। बुद्ध ने करुणा को भी स्वयं पर विजय का महत्वपूर्ण भाग बताया। जब हम अपने प्रति कठोर होते हैं, खुद को लगातार दोष देते हैं, तब मन और अधिक अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम अपने दोषों को स्वीकार कर लेते हैं और धैर्य रखते हैं, तब भीतर परिवर्तन शुरू होता है। स्वयं पर विजय का अर्थ कठोर अनुशासन नहीं, बल्कि समझदारी भरा अनुशासन है। जैसे नदी चट्टानों से टकराकर भी बहना नहीं छोड़ती, वैसे ही सजग व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी संतुलन बनाए रखता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब मन शांत होता है, तो शब्द मधुर हो जाते हैं। जब विचार शुद्ध होते हैं, तो कर्म स्वतः सही दिशा में चलने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रशंसा से फूलता नहीं और निंदा से टूटता नहीं। 9वां विचार, जो स्वयं को समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान पुस्तकों में नहीं, उपदेशों में नहीं, बल्कि स्वयं की समझ में छिपा होता है। मनुष्य पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा रहता है। कोई ऐसा क्यों बोला, कोई वैसा क्यों किया, लेकिन अपने मन को समझने का प्रयास नहीं करता। यही अज्ञान दुख का कारण बनता है। खुद को जीतने का अर्थ सबसे पहले खुद को जानना है। जब हम अपने विचारों को ध्यान से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे अधिकतर दुख किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षाओं, धारणाओं और कल्पनाओं से पैदा होते हैं। बुद्ध कहते हैं
कि जो व्यक्ति अपने मन के काम करने के ढंग को समझ लेता है वही भ्रम से मुक्त होने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वही सत्य है, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि हर विचार सत्य नहीं होता। कई विचार पुराने अनुभवों, भय और आदतों से जन्म लेते हैं। जब हम उन पर बिना जांच किए विश्वास कर लेते हैं तब वही हमें नियंत्रित करने लगते हैं। स्वयं को समझने का अर्थ है विचार और स्वयं के बीच दूरी बनाना। मैं विचार हूं से आगे बढ़कर मैं विचार को देख रहा हूं की अवस्था में पहुंचना। यही जागरूकता धीरे धीरे हमें भीतर से मुक्त करती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है उसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने मन की स्थिति के अनुसार व्यवहार करता है। इससे उसके भीतर करुणा जन्म लेती है, क्रोध नहीं। वह परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उनसे सीखना शुरू करता है। यही सीख उसे परिपक्व बनाती है। स्वयं की समझ से ही आत्मनियंत्रण आता है और आत्मनियंत्रण से ही शांति। अंततः बुद्ध का संदेश है कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने जीवन का सार जान लिया। ऐसा व्यक्ति बाहर से साधारण हो सकता है, लेकिन भीतर से वह स्थिर, शांत और स्वतंत्र होता है। यही स्वयं पर विजय की सबसे ऊंची अवस्था है और यही सच्चा ज्ञान। 10वां विचार, स्वयं पर विजय ही परम शांति का द्वार है। एंडिंग। बुद्ध का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है कि जीवन की सारी साधना, सारी समझ और सारा अनुभव अंततः स्वयं पर विजय की ओर ले जाता है। जब तक मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने में लगा रहता है तब तक उसका संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। इच्छाएं पूरी हों तो नई इच्छाएं जन्म ले लेती है, एक लक्ष्य मिले तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य अपने मन के इस अंतहीन दौर को समझ लेता है उसी दिन वास्तविक शांति का अनुभव शुरू होता है। स्वयं पर विजय का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानकर उनसे बंधे न रहना। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है, तब वह उनसे चिपकना छोड़ देता है। वह न सुख के पीछे भागता है, न दुख से भागने की कोशिश करता है। वह बस साक्षी बनकर जीवन को देखता है। यही साक्षी भाव उसे भीतर से मुक्त करता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने स्वयं को जीत लिया वह संसार के किसी भी हालात में हारता नहीं है, क्योंकि उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, वह उसके भीतर स्थिर हो जाती है। अंत में बुद्ध का मार्ग हमें यही सिखाता है कि सच्ची सफलता दिखावे में नहीं, जागरूकता में है। सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, समझ में है। और सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है वही वास्तव में बुद्ध के मार्ग पर चलता है। यही स्वयं पर विजय है और यही जीवन की अंतिम उपलब्धि, परम शांति।